नमस्कार, मैं राजन श्रीवास्तव फैक्ट 98 की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। चुनाव का माहौल आ गया है। इस समय चर्चा हो रही है कि हम बीजेपी को जिताएं, सपा को जिताएं कि बसपा को जिताएं। इसीलिए आज हम ये हमारे चर्चा का विषय है कि किस पार्टी को हमें जिताना चाहिए। इसके लिए हमारे बीच गोरखपुर के सम्मानित नागरिक शेखर जी उपस्थित हैं एवं श्री प्रदीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमें किस पार्टी को जिताना चाहिए और मन से जिताना चाहिए। प्रदीप जायसवाल जी बताइए। हम आपके बीच में ये कहने के लिए आए हैं कि तेज बोलिए थोड़ा। ये कहने के लिए उपस्थित है कि इस समय हमको बीजेपी से जो सुविधा मिल रही है वो बहुत हद तक बहुत ही लाभदायक है। हमको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री जब मकान के लिए पैसा मिल रहा है 2.5 लाख रुपया। जिसके पास ज़मीन है उसको भी मकान बनवाने के लिए मिल रहा है। अब इससे बड़ी सुविधा आदमी को क्या चाहिए। राशन 2 बार मिल रहा है। इस समय दिसंबर से जो है तेल, नमक, दाल और चावल, गेहूँ 2 बार मिल रहा है। तो हमको जो फायदा इस समय दे रही सरकार, इससे बढ़कर क्या हमको चाहिए। आदमी के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं और जो हमें दे रही है। और दूसरी बात, जो भी ज़मीन माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पर भी आवास बना करके गरीबों को देने के लिए योगी जी ने कहा है। और सबसे पहले जब सरकार यहाँ की बनी तो प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय का भी व्यवस्था हुआ। घर घर, देहात, शहर, कहीं भी हुआ शौचालय का व्यवस्था हुआ। गंदगियाँ दूर हुई। शहर में भी जगह जगह शौचालय बन गया ताकि आम नागरिक को कहीं कष्ट ना हो। यहाँ तक कि आदमी तो कहीं भी किसी में घुस गए तो उससे दिक्कत होती थी सबसे ज़्यादा औरतों को, जो कि शौचालय बनने से अब आजकल कहीं रास्ते में आदमी जा रहा है तो कम से कम औरतों के लिए वो दिक्कत ख़त्म हुई। इसलिए हम तो चाहेंगे कि भैया योगी सरकार बने और योगी सरकार को बनाया जाए। इससे इतना बात करते हुए अपने बात को विश्राम देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, प्रदीप जायसवाल जी बताए कि योगी सरकार से सारी जनता प्रसन्न है और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो निश्चित ही जो सरकार अच्छे काम करेगी उसको जनता वोट देगी और बहुमत से जिताएगी। अब हमारे बीच दूसरे सम्मानित नागरिक आदरणीय शेखर जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। मैं कृष्ण शेखर श्रीवास्तव, मैं माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हूँ। माननीय योगी जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री राशन, महीने में 2 बार फ्री राशन देना। कोरोना काल में अप्रैल से लेके मार्च तक इन्होंने साल भर करीब फ्री राशन जनता को दिया। दिसंबर से जो है इन्होंने राशन के साथ, गेहूं चावल के साथ रिफाइंड, नमक और चना भी दिया है। इसके एवज में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जो महिलाएं, हमारी गरीब महिलाएं जो है लकड़ी पे खाना बनाती थी, जिससे आँख के प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होते थे, उससे मुक्ति मिली। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस फ्री सिलेंडर, गैस पूरा सेट फ्री में दिया गया। प्रथम बार जो है उनको फ्री भरा के दिया गया, द्वितीय बार से उनको सब्सिडी वाला जो है गैस दिया जा रहा है। हमारे माननीय योगी जी द्वारा प्रदेश में भूमाफियाओं से 18,000 करोड़ रुपए का संपत्ति उनसे मुक्त कराया, जो अवैध रूप से वो कब्जा किए थे, जिस पे अवैध रूप से वो माल, सपना, होटल्स और पिक्चर हॉल्स वगैरह बनाए थे, उससे जो है कब्जा छुड़ाया गया, उनसे जो है मुक्त किया गया, उनको जेल में डाला गया और
उनसे मुक्त योजनाओं पर अभी प्रयागराज में कल दिखलाया जा रहा था। माननीय योगी जी ने आवास की, गरीबों के आवास के लिए जो है 6 मंजिला इमारत का नींव रखा है, जिससे जो है काफ़ी हमारे जनता को, समाज को सहूलियत मिलेगी। मैं चाहूँगा कि पुनः हमारे प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बने, जिससे हमारी पब्लिक जो है, हमारे गोरखपुर में एम्स की शुरुआत हो गई जहां फ्री इलाज होता है और मतलब इंडिया के जाने माने डॉक्टर वहां इलाज करते हैं। और यहाँ फर्टिलाइज़र हमारा गोरखपुर में 300 साल से बंद पड़ा था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, इसमें उत्पादन खाद का शुरू हो गया है। पिपराइच में शुगर मिल काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, उसको चालू किया गया और मुंडेरा बाजार का शुगर फैक्ट्री चालू किया गया। इससे हमारे माननीय सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का ज़्यादा सहयोग रहा। इनके दृढ़ संकल्प के द्वारा ही एक कार्य संपन्न हुआ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जनता ये चाह रही है योगी जी की सरकार आए, बीजेपी की सरकार दोबारा फिर आए, पूर्ण बहुमत से आए, 400 के सीट के आसपास आए। कारण क्या है? योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार था, बीजेपी की सरकार आने से सबसे बड़ी बात ये भय का जो वातावरण था, जो माफियाओं का राज था, आदमी घर निकलते डरता था, उससे लोगों को मुक्त हो गया है। एकदम शांति का माहौल है। घर की बहू बेटियां सब लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा बहुत सी जो योजनाएं चली जा रही है, जैसे जो हमारी घर की महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी जिससे उनको आँख में प्रॉब्लम हो जाता था, उसको दूर करने के लिए आदरणीय मोदी साहब, हमारी बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाया, जिसमें लोगों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा मिला जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके बारे में पिछली किसी सरकारों ने सोचा नहीं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सोच थी जो है, ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। दूसरा क्या किया कि उन्होंने क्या किया, राशन फ्री किया। उत्तर प्रदेश में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। अन्न की व्यवस्था हो गई। जब अन्न की व्यवस्था हो जाती है तो इससे बड़ा क्या है कि आदमी के पेट के लिए दुनिया हर आदमी हर काम करता है। और हमारी उस भूख की व्यवस्था आदरणीय योगी जी की सरकार ने कर दिया। प्रदेश में 2 बार राशन फ्री, साथ साथ तेल भी दिया, नमक भी दिया, चीनी भी दिया। अब क्या है, चावल और गेहूँ तो मिल ही रहा था जो है, सारी सुविधाएं मिला। आदमी बीमार होता है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो तो सिलेंडर मिला ही, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। ऐसे आपका सरकारी हॉस्पिटल है ही स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ऑपरेशन करना होता है तो उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, उसके लिए 5 लाख तक की आपकी जो है वो सुविधा जो है आयुष्मान कार्ड से आपको मिल रहा है। इसके अलावा इस समय ई श्रम कार्ड भी बनाया जा रहा है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे ही प्रदेश सरकार, भारत सरकार अर्थात बीजेपी सरकार ने इतनी योजनाएं लाई हैं कि सब लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जनता सुख और चैन से सो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारों के लिए बहुत सी योजनाएं ला रही है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे उनको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। नहीं तो जनता का क्या कहना है कि पिछली सरकारों में क्या क्या होता था। पता चला कि जो लोग जो पढ़ने में अच्छे हैं, तेज बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। आप लोग रोज पेपर में पढ़ते होंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं बीजेपी सरकार ने की है, योगी सरकार ने की है। इसलिए क्यों नहीं योगी सरकार को दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जनता की राय देख रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जो लोग इस देख रहे हैं, जनता की आवाज़ को समझें और बीजेपी सरकार को बहुमत से जिताने का प्रयास करें। क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी सरकार आएगी, तो आपकी रोटी कपड़ा की व्यवस्था होगी, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, घर की बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगे और आप सुख चैन से सो पाएंगे। राम राज की पूरा स्थापना हो जाएगा। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो 450 सालों से कब्जा था, विदेशियों द्वारा कब्जा किया गया था।
मुगलों द्वारा कब्जा किया गया था, वो मंदिर कानूनन जो है वो भगवान राम का जो जन्म स्थान है वो खाली हुआ और वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इससे बड़ी बात हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। तो बीजेपी सरकार की इस उपलब्धियों को देखते हुए आप लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने का प्रयास करें। जिताने के प्रयास के लिए जो तथ्य है वो भी आपको बता दिया गया। आपका फर्ज बनता है कि सरकार ने जो कार्य किए उसके बाद हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए, ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।